दुर्गा मैया की जय। पिताजी, जैसे आपने कहा कि टीवी या ये सब चीज़ों से मन हटाना, वो तो समझ में आई, लेकिन जैसे महिला है, अब उसको घर गृहस्थी का काम तो करना ही करना है, उसके बाद ध्यान व्यान करना, तो जब ध्यान में बैठो तो प्रॉपर होता क्या है कि ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, या कभी को थकावट के कारण ध्यान जप में ही नींद आने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से तो मतलब जो हम ध्यान करते हैं तो वो 10-15 मिनट लगाया, टूट गया, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे मतलब हमारा अट्रैक्शन हमारे ईष्ट की तरफ हो पाता है या नहीं हो पाता है? अगर हम देखें तो योग में सबसे कठिन ध्यान योग को ही माना गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति का ध्यान स्थिर होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल लगती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और इसको मैंने, ये भी शायद प्रभु की कृपा थी या पूर्व जन्मों का ही वो था कि मैं चाहे जितने लोग बैठे हों, मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ भी अपने कार्य को ध्यान पूर्वक कर लेता था। इसका एक उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। मेरे ससुराल में एक विवाह था जिसमें मैं गया था, तो वहाँ पे जिस कमरे में सो रहा था तो 8-10 लोग और भी सो रहे थे। तो जैसा कि मेरी आदत है, मैं ध्यान करके ही तब शयन करता था। शाम तो उस विवाह में समय मिला नहीं, तो जब सोने चला तब मैं वहाँ पे बैठ के ध्यान करने लगा। सब अपना बात कर रहे हैं, मेरे को कोई भी सिकन नहीं थी। और जब मैं ध्यान करके उठा तो मुझसे मेरी चचिया सास ने कहा भी कि भैया आपका ध्यान बहुत गहरा, इतने लोगों के बीच में भी आप ध्यान कर रहे हो। और इसको मैंने सीखा कैसे, यह भी मैं बता दूं। जब मैं साधना में था, यह बात भी साधना के ही बीच की है, लेकिन शुरुआत में तो मेरा भाई यहाँ पे था, तो वो पिताजी की रामायण की वो कैसेट मंगाए और वो लगा के देखते थे। और मैं शाम को जब ध्यान में बैठता था तो उस दिन मेरे भाई ने काफ़ी तेज़ आवाज़, जबकि उनको सोचना चाहिए था कि भाई जी ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें इतनी तेज़ आवाज़ नहीं, लेकिन हमारे उसको खंडित करने के लिए उन्होंने काफ़ी लाउड आवाज़ में चालू कर दिया। तो मैं पहले गुस्सा तो नहीं आई, मैं पहले सोचा लाओ उठ के जाऊं, कह दूं भैया धीमे बजाओ, मेरे को ध्यान कर रहा हूं। लेकिन मेरे को अंदर से हुआ नहीं, इस आवाज में भी बैठ के तुम ध्यान लगाओ। मैं अपने ध्यान में खो गया। फिर जब ध्यान से उठा तो उठ के आया तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले क्यों भाई जी? मैंने कहा इसलिए कि तुमने इतनी आवाज तेज करके बजाया और मैं इतनी आवाज में भी अपने ध्यान, अपने केंद्र पे अपने ध्यान को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले गया। या मैंने आज बहुत बड़ी सीख प्राप्त की, लेकिन तुम्हारे इस कार्य के द्वारा। और इसको हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कहा गया है कि चाहे जितने लोग हैं, गांधी जी को नींद लेनी होती थी तो वे सो जाते थे। तो ये सब चीज़ें हमें निरंतर प्रयास से प्राप्त होती हैं, ऐसे नहीं जल्दी मिल जाएगी। हर चीज़ में जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, तो ऐसे प्रभु को पाने में भी मेहनत करनी पड़ती है, लगना पड़ता है, तब हमें वह चीज़ें प्राप्त होती हैं। और मतलब चाहे ध्यान भटक रहा हो या कुछ भी कार्य हो, लेकिन उतने टाइम पे उतने कुछ घंटे बैठ के करना ही करना है। हाँ, हमको उन चीज़ों से मन हटाएंगे, धीरे धीरे अपने मन को अपने लक्ष्य पे केंद्रित करेंगे। इसको करने के लिए मैं शुरू में कई बार जैसे कोई एक बिंदु बना लिया अपने स्थान पर बैठ के, तो उसको मैं देखा करता था, बैठ के ताकता था। या दीपक
जैसे मोमबत्ती जला ली तो उसकी लौ को देखता था, लेकिन वह भी उतना, क्योंकि हम बराबर जब नज़र से उसको देखते हैं ना तो हमारे सर में पीड़ा होने लगती, ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होने लगती है, तो उस पीड़ा के कारण हमको तकलीफ भी होने लगती है। तो कुछ दिन तो मैंने किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर अपने मन को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। कितना भागना है तू भाग ले, जैसे मैंने कहा ना, जिस चीज से ज्यादा लगाव हो उस चीज की अति कर दो, तुम उससे भाग जाओगे। तो मैंने वही किया। अपना जो मन इधर उधर मार भागता है कि ये खाएंगे ये वो, खा लिया, इच्छा पूरी हो गई, फिर दूसरे दिन बैठा फिर भाग रहा है तो फिर जाके खा लिया। एक दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, 3 दिन भागेगा, चौथे दिन आपको उस चीज की इच्छा ही नहीं होगी। इस तरह से हम उन चीजों से विरक्त हो सकते हैं। पिताजी, मेरा प्रश्न है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो जब ध्यान करते हैं तो मेरा भाई ध्यान में इतना गहरा चला जाता है कि आधा आधा झुक जाता है, तो मैं उसको हिला देती हूँ कि कहीं गिर ना जाए, दिया या है, तो कहता है बहुत गहरे ध्यान में हूँ। तो इसका क्या मतलब है, ये गहरा ध्यान? मैंने अपने शुरुआती वीडियो में इस चीज का वर्णन किया है कि मैं बाहर जीने पर बैठ के और ध्यान करता था। छोटा सा जीने के बाद एक जैसे नहीं बना रहता है, फिर जीना वो होता है, तो ऐसे ही जीने चालू होने से पहले एक छोटा सा चबूतरा टाइप का था, उस पर बैठ के ध्यान करता था। और जितनी देर हम खो जाते थे हमें पता भी नहीं रहता था कि माला चल रहा है या नहीं चल रहा, कहाँ मैं हूँ, कुछ नहीं एहसास होता था। तो जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं ना, तो हम जब ऊंचाई पे थोड़ा पहुंचते हैं तो हमको ध्यान में जब खोते हैं तो एक तरह से एक शांति सी मिलती है, हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और जब वह आत्मा शांत होती है और उसमें तो हमको एक निद्रा सी आती है, तो हम कभी कभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग, हर एक को ये नहीं कि ये चीज है ही है, कुछ लोगों की थकावट के कारण नींद आ रही, ये तो उसको ही सोचना पड़ेगा जिसके आ रही है। लेकिन ऐसा होता है कि हम, और उसके पश्चात फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हम ध्यान में ऐसा खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं, क्या है, क्या करके आए, क्या नहीं करके आगे। जब हम आँख खोलते हैं तो एक हल्कापन भी लगता है, और यह कुछ भी नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ था और क्या हुआ, क्या देखा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जब कोई चीज़ प्रभु को दिखानी होती है तो वह दिखाते भी हैं। इसका एक उदाहरण मैं दे भी सकता हूँ। जब मैं उस जीने पर बैठ के ध्यान करता था तो एक दिन मुझे, उस समय शायद कौन सा मंत्र करता था, अब इतना तो नहीं ध्यान, गायत्री मंत्र था या क्योंकि मेरी साधना में बहुत कम ही पुस्तक के मंत्र चले हैं, अधिकतर मंत्र जो पुस्तकों में भी नहीं है वे चले हैं, जो अब मुझे भी नहीं। तो मैं बैठा जप कर रहा था, उस जप के बीच में मैं ध्यान में इतना लीन था, फिर मैंने उसमें देखा कि जैसे तारे हैं वो बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं, इतनी तेजी से कि उनकी स्पीड देख के कि मैं कभी इतनी सोच भी नहीं सकता कि तारों की इतनी स्पीड है। इतनी तेजी से आके जैसे मेरे अंदर समाहित होते जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड और उनको अपने अंदर समाहित होते देख के मैं एकदम से चौंक के और ध्यान से उठ गया। अब इसको क्या कहेंगे, या मुझे ज्ञात ही नहीं था क्योंकि मेरा कोई गुरु ही नहीं था। लेकिन मेरे चचिया ससुर ने तब, ये जब मैंने उनको, वे इस काल क्षेत्र में थे थोड़ा बहुत या ज़्यादा होंगे मुझे नहीं पता, जब उनसे इस बात की चर्चा की तब उन्होंने कहा कि आनंद तुम बहुत ऊंचे पहुंच गए, तुम तो इतना ऊंचे पहुंच गए थे जिसके लिए लोग बरसों लगा देते तब भी नहीं पहुंच पाते। तो मैंने कहा हो सकता है चाचा, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर वह चीज़ दोबारा नहीं हुई। हाँ, ध्यान में मैं बहुत गहरे चला जाता हूँ,
और बहुत कुछ होता है। यानी मैंने ध्यान के द्वारा ही अपने शरीर के अंदर का पूरा विज्ञान देखा है, किस तरह से क्या चीज़ कार्य करती है, हमारे शरीर के अंदर कितनी आवाज़ होती है। इसको आप सोचिए कि एक तरह से फैक्ट्री की तरह खट पट बहुत तगड़ी आवाज़ होती है, और उसको बहुत गहराई से सुनेंगे तो वो आपको सुनने में आएगी। लेकिन प्रभु का बनाया ये खोल ऐसा है कि हमको इसके बाहर से धड़कन ही सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई। वो भी डॉक्टर लोग वो लगा के और तब उनको धड़कन सुनाई देती, नब्ज पकड़ते हैं तो धड़कन ही सिर्फ सुनाई देती और कोई साउंड नहीं सुनाई देता। तो फिर उसको हिलाना चाहिए या नहीं हिलाना चाहिए? क्योंकि हमें तो लगता है कि कहीं गिर ना जाए, दिया जल रही है पास में। एक चीज गांठ मान लो, जब तक व्यक्ति के अंदर स्वयं से इच्छा नहीं होगी तब तक वह उसमें वह भाव वह लगाव नहीं रख पाता। अगर उसके अंदर वह इच्छा है वह लगाव है तो वह अपनी चीज़ों को स्वयं पकड़ेगा और स्वयं उसको सुधारेगा। और मैंने यह बात कही भी है कि मैं को जब ध्यान में होता था और कोई चीज़ मेरे को जैसे, तो मैं भी ऐसे गिरता था कभी कभी, जैसे होता था, धीरे धीरे उससे निजात पाता गया। लेकिन निरंतर लगे रहने के द्वारा ही हम इस स्थिति में आ पाते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। बल्कि मेरे साथ तो यह होता था कि मैं जब ध्यान में बैठता था तो मैं टेढ़ा होता चला जाता था। तो टेढ़ा हो गया, ऐसे बैठ गया और टेढ़ा होके तो जो हमारे घर में हमारी मिसेज और बच्चे लोग देखते थे कि पापा कहीं गिर ना जाए, इतने टेढ़े हैं। मगर पता नहीं क्या है कि हमको उसी जहाँ ध्यान में गया तो मैं उसी मुद्रा में बैठ जाता था, और बाद में इसको धीरे धीरे बहुत सही किया, तब जाके मैं सीधे बैठ पाया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको सुधारना भी हमें स्वयं को ही पड़ता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की